स्कॉलर्स, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। तो हम आ चुके हैं एक और क्वेश्चन के साथ एंड काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे मेनली कि ये नीट 2025 मतलब एक नीट का पीवाईक्यू है। तो अगर आपने ये पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो उसको वीडियो को पॉज़ करके इसको करिए, ठीक है? मैं इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर ही रहा हूँ साथ ही साथ, तो आंसर भी चेक कर लेना। लास्ट में वीडियो के लास्ट में आंसर भी है, ठीक है? तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी, है ना? उनके सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दे रखा है, दोनों पर चार्ज Q है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज F, मतलब दोनों पे, मतलब क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि दो स्फीयर्स हैं ऐसे, एक का नाम A है, एक का नाम B है, इन दोनों पे चार्ज Q है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r से, ठीक है? दोनों आइडेंटिकल का मतलब ये है कि इसका रेडियस यदि कैपिटल R है तो इसका रेडियस भी कैपिटल R ही है, ठीक है? और अब ये देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, मतलब F, है ना? दोनों पे रिपल्सिव फोर्स देखो, F होगा क्या वैसे, K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है, तो Q1 Q है और Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर बाय R²। ये फोर्स मतलब एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर A फर्स्ट एंड देन B। अच्छा, मतलब क्या कह रहा है कि अब एक आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टर ले आए हैं, स्फीयर ले आए हैं मतलब, और उसको पहले A से टच करवाया है और फिर B से। देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि ये एक स्फीयर A था, ये स्फीयर B था और ये एक अनचार्ज था, ठीक है? अनचार्ज था। अब देखो पहले क्या करा, हमने इसको से टच करवाया और उसके बाद हमने इसको इससे टच करवाया और फिर इसको हमने अलग रख दिया, ठीक है? ये कह रहा है ना? एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, है ना? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो इसको करते हैं। तो बस यही बात है। तो मैंने ना ऐसा एक क्वेश्चन करवा रखा था अपने पुराने एक शॉर्ट में, मतलब मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट डाला है, उसमें क्वेश्चन करवा रखा है कि जब हम किसी दो कंडक्टर स्फीयर्स को टच करवाते हैं तो उन पे फाइनल चार्ज क्या क्या आ जाता है। अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो उस शॉर्ट पे जाके देखिएगा, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये ए वाला है और ये अनचार्ज है, इन दोनों को हमने टच करवा दिया, तो इस पे क्यू था चार्ज और इस पे कुछ नहीं था चार्ज, है ना? कुछ नहीं था, ठीक है? इस पे मैं जीरो मान लेता हूँ, क्यू इज इक्वल टू जीरो मान लेता हूँ, है ना? अब इनको जब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये ए हो जाएगा और ये अनचार्ज अनचार्ज लिख देते हैं, तो उस पर फाइनल चार्ज कितना आएगा? तो देखो फाइनल चार्ज क्या होता है, जैसे मुझे मान लो क्यू ए पे निकालना है, तो क्यू ए का रेडियस आर, कैपिटल आर लिखूंगा, अपॉन में टोटल रेडियस, दोनों आइडेंटिकल है तो टू आर हो जाएगा, ब्रैकेट में टोटल चार्ज क्यू प्लस जीरो, तो क्यू ही होगा, आर से आर कट कैंसिल आउट होकर क्यू बाई टू आ जाएगा, मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया क्यू बाई टू और इस पे भी कितना आ गया क्यू बाई टू, ठीक है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी अनचार्ज वाले को हमने बी वाले से टच करवा दिया, मतलब बी वाला ये रहा और इस पे था क्यू चार्ज, इसको टच करवा दिया हमने, सॉरी इसको टच कर, अरे ये कैसे चार्ज बनना है, क्यू बाई टू से, है ना? इसको टच करवा दिया। अब इन दोनों को अलग कर दिया, तो अब बताओ इन पे क्या क्या आएगा, इस बी वाले पर और एक अनचार्ज पर। तो बी चलो करते हैं फिर, तो क्यू बी इज इक्वल्स टू, क्यू बी इज इक्वल्स टू, तो इसका रेडियस r डिवाइडेड बाय टू आर, टोटल रेडियस, टोटल चार्ज कितना होगा q प्लस क्यू बाई टू, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री क्यू बाय फोर, मतलब इस पे भी चार्ज थ्री क्यू बाय फोर और इस पे भी थ्री क्यू बाय फोर। अब हमें निकालना है न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, अब हमें इन दोनों के बीच का नया फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है। तो इस पे क्यू बाई टू है, इस पे क्यू बाई टू हो गया और बी ये ए वाला था और ये बी वाले पर कितना था, थ्री क्यू बाय फोर। तो हमने इनके बीच में डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस देखो सेम रखा है हमने, सेपरेशन को भी हमने सेम रखा है, ठीक है? तो आर माना था स्मॉल आर, तो हम इसमें स्मॉल आर ही मान लेते हैं। अब न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू में के क्यू ए क्यू बी अपॉन में आर का स्क्वायर, तो के क्यू ए की वैल्यू कितनी है क्यू बाय टू मल्टीप्लाई क्यू बी की थ्री क्यू बाय फोर अपॉन में आर का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो थ्री बाई एट, देखो थ्री बन जा थ्री और टू फोर जा एट, तो आ गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और अब देखोगे के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमारा एफ के इज इक्वल्स टू था, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू थ्री बाई एट एफ,
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है और ये ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।